नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं आपके साथ जानवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अध्यक्ष जी, आज आप एक गांव में हैं, प्रोग्राम रखा है। क्या प्रोग्राम क्या है? प्रियंका जी, राहुल जी का निर्देश है और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आली जनाब शाहनवाज आलम जी का निर्देश हुआ कि आप दलित बस्तियों में मुस्लिम समाज के लोग जाएं और दलित और मुस्लिम आपस में भाईचारा पैदा करें, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। 2024 का चुनाव एक ऐसे लोगों के बीच है, एक तो गरीब और मजलूम बेसहारा नौजवान, बेरोजगार और महिलाओं के, लड़कियों के साथ और किसानों के साथ खड़े हैं, वो है कांग्रेस। और एक समाज जो आज ज़ेरे हुकूमत में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और उनके जितने भी साथ के लोग हैं, वो एक ऐसे लोग हैं जो गरीबों को दबाना चाहते हैं, गरीब और मजलूमों का कोई साथ नहीं देना चाहते, बल्कि बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े सरमाएदारों के साथ मिलकर के पूरे हिंदुस्तान की जितनी इकोनॉमी है, जितना पैसा है, सबको उनके गुल्लक में डालना चाहते हैं, उनकी जेब में डालना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जंग दो प्रवृत्ति के लोगों में है। एक गरीब आदमी को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनका नाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है, और दूसरे जो अडानी और अंबानी, जो पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, पैसे को लूट करके जीएसटी के रूप में लूटा हो, चाहे व्यापार के रूप में लूटा हो। आज देख रहे हो हालात क्या है, गांव-गांव जाके देखें, पूरे शहर जाके देखें, व्यापार नहीं रहा है, व्यापार खत्म हो गया, गरीब परेशान है, रोटी से मजबूर है, लाचार है। 1100 रुपए का, 1200 रुपए का सिलेंडर, पेट्रोल की महंगाई, जीएसटी की मार, आखिरकार कब तक चलेगा? इसी मिशन को लेकर के हम, राहुल जी और प्रियंका जी के मिशन को लेकर के आज गांव-गांव आए हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम भी हमने दिया है कि अपना जो गांव में शेड्यूल कास्ट है, एससी हैं, उनके घर पर हम लोग जाएं, उनके यहाँ खाना खाएं, भाईचारा बढ़ाएं और इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखें। अध्यक्ष जी, कोर्ट ने राहुल जी को बहुत बड़ी राहत दी है, उसके लिए क्या कहते हैं? कोर्ट ने जो राहत दी है, हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है, न्याय जिंदा है। जिस तरीके से निचली अदालतों ने राहुल जी के साथ अन्याय किया था, तो उसी के फ्लेक्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा तमाचा दिया है और ये साबित किया है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी संविधान जिंदा है, न्याय जिंदा है। मेवात में जो इतनी बड़ी हिंसा छिड़ी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जिसमें कि काफी गरीब लोगों के घर उजड़ गए हैं? मेवात के अंदर इन लोगों के कुछ पाले हुए गुंडे, मानेश्वर कोई नाम का था, 2-4 और थे, पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पे उनके बयानों को देखा और उनकी वीडियो को देखा। जो हथियार हिंदुस्तान के अंदर बंद हैं, प्रतिबंधित हैं, उनके हाथों में देखे गए और वो गौरक्षक के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर वहाँ इस तरह की बातें कर रहे थे कि जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी। सबसे ज्यादा भाजपा के लोगों ने वहाँ बीज बोया, पूरा दंगा कराया, षड्यंत्र था और जान करके कराया गया। मणिपुर मामले में क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर को आप क्या कहेंगे कि हमारे देश की सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा कलंक, मैं कलंक कहूँगा, कलंक हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लाचार हो, बेशर्म तो हो ही हो, पर उसके साथ तुम लाचार भी हो, और इतने बड़े लाचार कि आप मणिपुर जैसी जघन्य घटनाओं पर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो, आज तक नहीं बोले। और यही करना था कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा बल्कि दुनिया देख रही है कि आपने वहाँ क्या किया है, क्या नंगा नाच कराया। अध्यक्ष जी, मेवात में इतना हथियार इन लोगों के पास कहाँ से आया? किसके पास हथियार? बजरंग दल, शिवसेना। ऐसा है, ये जो हथियार है, ये दिया हुआ हथियार है, प्रायोजित दिया हुआ हथियार था।
सब इनकी साजिश थी, ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मगर आज हरियाणा की जनता ने इन्हें जवाब दे दिया। हर समाज बैठ करके आपस में पंचायत महापंचायतें हो रही हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस के लोगों का षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे हरियाणा के लोग। जाट महापंचायत, गुर्जर महापंचायत, सारे के सारे समाजों ने पंचायत कर करके और वहां शांति व्यवस्था करने का कायम करने का काम किया है। जाटों को अपने साथ आने के लिए कहा है, वहाँ पंचायत हो गई, मना हो गई, न जाट समाज आएगा। कोई अब हिंदुस्तान में ऐसा समाज नहीं है कि जो किसी से आपस में बैर चाहता हो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चाहता हो। भूख से परेशान है लोग, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम हो, इसके लिए पंचायत हो रही है। वो झगड़े के मूड में नहीं है कोई भी, ना हिंदू है ना मुसलमान है, कोई भी झगड़ा करना नहीं चाहता। हिंदू मुसलमान के कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वहाँ प्रायोजित दंगा कराया गया है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने किया है। अध्यक्ष जी, बात करें किसानों की, बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आने से पहले बीजेपी सरकार ने कहा था किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, ना तो किसानों को बिजली फ्री दी गई है और दुगनी बिजली के रेट उनसे लिए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, लड़कों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इतने झूठे वायदे किए हैं कि सारे के सारे वायदे झूठे। बिजली तो बहुत छोटी चीज है। आप जान रहे होंगे कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो माननीय मोदी जी, योगी जी ने मंच से खड़े होकर के कहा था कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, जिस दिन सरकार हमारी बैठेगी उसी दिन हम बिजली, जो किसानों की बिजली है उसको सबको माफ कर देंगे। आज तक कोई माफी नहीं हुई है। आप देख रहे होंगे सारा का सारा ट्यूबवेलों का, गांव का बिजली का बिल उगाया जा रहा है।